व्यक्तिगत मामला है। दुर्गा पूजा में भी जाते हैं हम लोग, बड़ा मंगल भी मनाते हैं हम लोग, हर त्यौहार मनाते हैं, पूजा पाठ घर में भी होती है, वो हमारा व्यक्तिगत मामला है। लेकिन सरकार का जो मामला होना चाहिए वो सरकार का शिक्षा देना, स्वास्थ्य सेवाएं देना, सुरक्षा देना, ये मामले होने चाहिए। आदित्यनाथ जी जो चुनाव के मद्देनजर 2024 में हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, जैसे कि दुर्गा सती रामायण पाठ के ऊपर जो है 1-1 लाख रुपया जिलाधिकारी को दे रहे हैं, इस संबंध में क्या कहना है आपका? देखिए, कोई नई बात नहीं है। धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की रोजी रोटी है, उसी के आधार पर उनको वोट मिलता है, उसी के आधार पर वो अपने सत्ता में रहते हैं। लेकिन सरकार का काम है लोगों को शिक्षा मुहैया कराना, सस्ते में स्वास्थ्य की सुविधाएं मुहैया कराना, सुरक्षा मुहैया कराना, ये सब काम है। अगर वही पैसा आप कोई नया स्कूल खोलने के लिए, कोई नई व्यवस्था देने के लिए कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता मेरी समझ में। सबसे पहले सभी का स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई जब 2014 में, तभी से ये स्पष्ट हो गया था कि इनकी निगाह किसानों की और गरीबों की ज़मीनों पर है। 2014 में पहला कानून इन्होंने, जो अधिनियम इन्होंने जारी करने का प्रयास किया था, वो भूमि अधिग्रहण जो एक्ट थी उसको रिपील करने के लिए किया था, ताकि ये गरीबों से किसानों और गरीबों से ज़मीनें ले करके और उद्योगपति पूंजीपति जो इनके दोस्त यार हैं, हम दो हमारे दो की जो सरकार है, ये उनको सौंपना चाहती थी और फ़ायदा सिर्फ अपने मित्रों को पहुंचाना चाहती है। बार बार ये स्पष्ट हुआ है, चाहे ये आपके किसान के काले कानून है जिसके माध्यम से ये यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से किसानों की ज़मीन हड़पना चाहती है, और अब ये उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 जो लाया गया था उत्तर प्रदेश में, जिससे, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी बता रहे थे, जिसके माध्यम से जो दलित समाज के लोग हैं जिनके पास ज़मीनें हैं उनको सुरक्षित करने के लिए अधिनियम लाया गया था, उसको हटाने के प्रयास में। तो ये जाहिर है, ये बात स्पष्ट है कि इनकी निगाह गरीबों की, किसानों की, दलितों की ज़मीनों पर है। अब जैसे जैसे कोई हमारे समाज का, दलित समाज का व्यक्ति जिसके पास ज़मीन होती है उसको बड़े संभाल के रखता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो भूमिहीन हैं, मजदूरी करके अपना खर्चा चलाते हैं। लेकिन जिसके पास ज़मीन हो जाती है तो उसको बड़े बचा के रखता है, और उनकी सुरक्षा के लिए ही ये अधिनियम लाया गया था। बाबा साहब के विचारों को, भीमराव अंबेडकर जी के विचारों को ध्यान में रखते हुए ये अधिनियम लाया गया था। हमारे संविधान में भी सुरक्षा जो दी गई है समाज को, वंचित वर्ग को, उसको भी ध्यान में रखते हुए ये अधिनियम लाया गया था, और उसी पे आज ये हमलावर है। जितने ये पॉइंट आपको बताए गए हैं, जो क्लॉज हैं इसमें कि कोई आपदा के समय में आप ज़मीन बेच सकते हैं जिलाधिकारी की परमिशन से। जिलाधिकारी की परमिशन इसलिए ज़रूरी थी ताकि वो इस पर जांच कर सके कि वाकई में क्या आवश्यकता है ज़मीन, उस परिवार को क्या आवश्यकता है पैसे की कि वो बेचना चाह रहा है। उसी कंडीशन में जिलाधिकारी